हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को दिया है। भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मैं देते आया हूँ अपने चैनल पे, और आज मैं एक खास वीडियो लेकर के आया हूँ। खास इसलिए है क्योंकि देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, भारत सरकार की रेप्यूटेटेड कंपनी है जिसका नाम सीडेक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत उसके अंदर ये काम करती है। एक अर्ध सरकारी कंपनी है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिली हुई है। और इस कंपनी का मेन जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डेवलप करना। नया नया टेक्नोलॉजी जो भी आप मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में देखते हैं, नया नया सॉफ्टवेयर वो ये कंपनी बनाते रहती है। तो इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस टेक्नोलॉजी इस कंपनी में बनाती है और समय समय पर इसमें कुछ कुछ भर्तियां निकलती रहती है। अभी जो भर्ती निकल करके आई है वो 530 पोस्ट है। जी हाँ, 530 पोस्ट अगर कोई कंपनी आपको दे रही है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस और इतनी बड़ी सैलरी की भी मैं बात करूंगा। क्या एजुकेशन लगेगा, किस पोस्ट के लिए आवेदन निकला है और कैसे आपको आवेदन करना है, वो सारा कुछ इस पूरे वीडियो में मैं बात करूंगा एक एक स्टेप में। तो 530 जो पोस्ट है वो भारत में लगभग हर सिटी से निकल करके आई है। और सिटी का नाम अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेंगलोर में है आवेदन, चेन्नई कर सकती है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मोहाली है, मुंबई है, उसके बाद पुणे भी है, नोएडा है, पटना है, जम्मू है, सिलचार है, तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद गुवाहाटी है, श्रीनगर है और चंडीगढ़ है। इस जगह के लिए ये आवेदन निकल करके आई है। मतलब अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आपको इस जगह में पोस्टिंग मिलेगा। अगर इसके अलावा भी कंपनी के पास जब तक भर्ती नहीं होती है, अगर कुछ सीट खाली होती है तो वहाँ भी आपको भेजा जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो 530 जो टोटल सीट है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको ना बेसिकली 4 भाग में बांटा गया है। एक है प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट दिया गया है, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, और एक सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है। ये 4 भाग में पोस्ट को बांटा गया है। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट का। प्रोजेक्ट एसोसिएट में टोटल 30 पद पे भर्ती निकाली गई है। अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो टोटल 30 सीट है। अब इसके लिए एजुकेशन कितना चाहिए, तो एजुकेशन अगर आपने बी या बीटेक किसी भी ट्रेड से, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो। आपको लग रहा होगा कि यार कंप्यूटर का भर्ती है और सिविल मैकेनिकल इसमें पहले से कहाँ बोल रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे होंगे और इस साइड में आपको टोटल ट्रेड दिख रहा होगा कि A to Z सारे ट्रेड, अगर आपने इंजीनियरिंग में देखा होगा तो सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आपने बीटेक किसी भी ट्रेड से किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास, अगर आपने पीजी किया हुआ है साइंस से, या फिर अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने पीजी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं है तो आपने अगर एमई या एमटेक किया हुआ है, आपने किसी भी ट्रेड से, मैं फिर से बोल रहा हूँ किसी भी ट्रेड से, तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, अगर जो आपको ट्रेड मैंने दिखाया उसमें से किसी में भी, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको लग रहा होगा कि बीटेक है, इतना बड़ी कंपनी है, तो एक्सपीरियंस क्या होगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो पोस्ट है उसमें आपका एक्सपीरियंस 0 है। एक भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 0 एक्सपीरियंस है। एज जो है वो आपका 30 साल तक का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका एज 30 साल या 30 साल से कम है तो आप आवेदन करेंगे। अब एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका फॉर्म का लास्ट डेट, अब फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो 1 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 20 अक्टूबर तक भरा जाएगा। मतलब 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो 20 अक्टूबर को आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल निकालिए फटाफट, उसमें कैलकुलेट कीजिए 20 अक्टूबर को और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके। अगर 30 साल से ज़्यादा हो गया है तो नहीं भर पाइएगा, अगर नहीं है तो भर दीजिए। भरने का कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपया फॉर्म फ़ी है। आप एकदम आवेदन कीजिए। आवेदन करने के लिए आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, अपना फ़ोटो होना चाहिए। रिज्यूम आप अपना सारा कुछ लिखवा लीजिए और ये सब डाल करके आप आवेदन कीजिए। आवेदन करने का वीडियो मेरे इसी वीडियो में कंटिन्यू है, आप देखते रहिएगा। मैं एक स्टेप में उसमें भी दिखा दूंगा आवेदन कैसे करना है। इसकी सैलरी की बात करेंगे प्रोजेक्ट एसोसिएट का, तो 3 लाख से 5 लाख रुपए पर ईयर आपकी सैलरी बनेगी इसके बीच में। अब ये डिपेंड करेगा कि 3 लाख बनने का, ये 4 लाख, ये आपका परफॉर्मेंस पे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे, जिस तरीके से आप सेलेक्ट होइएगा, जैसा परफॉर्मेंस कीजिएगा एग्जाम में या इंटरव्यू में, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। जी हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर, जिसमें आपको 250 सीट है, बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर आपको यही सेम एजुकेशन मांगा गया है। बीटेक, पीजी इन साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमई, एमटेक या पीएचडी, कोई भी आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है,
60% होना चाहिए आपके एजुकेशन में। 60% है तभी आप आवेदन करेंगे, 60% से कम आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 0 से 4 साल, तो 0 से लेकर के 4 साल तक भी आवेदन कर सकते हैं। अगर 1 महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एज 35 साल है, वही सेम है, आपका कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी बनेगी वो 4 से 7 लाख पर ईयर। ये भी आपका इंटरव्यू और एग्जाम पे डिपेंड करेगा, का एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर या फिर प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आपका आवेदन होगा, जिसमें टोटल 50 सीट है। 50 सीट में सेम एजुकेशन यही मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर 60% आपसे मांगा गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट से पास आउट हैं उसमें 60% होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर वाले 2 ठो आपको दिख गया है, और 250 और 30 280 फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं इस सीट पे। उसके बाद एक्सपीरियंस में 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम जो एज है 56 साल से कम होना चाहिए, और 12 से 22 लाख रुपए आपको सैलरी बनेगी। ध्यान दीजिएगा, 12 से 22 लाख पर साल, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की। यहाँ पर आपको 200 सीट है, 200 सीट है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की। एजुकेशन वही सेम मांगा गया है, BTech, PG इन साइंस या कंप्यूटर या ME MTech या PhD। यहाँ पर भी 60% होना चाहिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज जो है मैक्सिमम 56 साल से कम होना चाहिए। सैलरी जो 8 लाख से 14 लाख का बीच में बनेगी। अब कुछ भी बन सकती है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एज, सैलरी, एक्सपीरियंस वगैरह। फॉर्म चालू है, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। जॉब जो है आपका मैं बता देता हूँ कि 3 साल का जॉब है, मैक्सिमम 3 साल। अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट एसोसिएट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट आपका 4 साल का हो गया 5 साल का या 10 साल का भी प्रोजेक्ट चल रहा, तो आपका जब तक प्रोजेक्ट चलेगा, आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उस हिसाब से आपका बढ़ते रहेगा। ये जरूरी नहीं कि 3 साल ही हो। अगर प्रोजेक्ट 1 साल में ही खत्म हो गया तो अब 1 साल में छुट्टी हो जाएगी। अगर प्रोजेक्ट 5 साल भी चला तो आप 5 साल भी चलेंगे। और अगर कंपनी को लगा कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भेजा जा सकता है, तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी भेज दिया जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट बेस्ड पे आपको सैलरी होगी, आपका जॉब होगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तीसरे वाले के लिए भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी है तो मैं दूसरे वाले के लिए भी कर दूँ। आप एक बार में 3-4 जितना भी आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए एजुकेशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको आगे वेबसाइट दिखा देता हूँ, cdec.in। इस वेबसाइट पे ओपन कीजिए कंप्यूटर में, आगे देखते रहिए फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने पूरा नोटिफिकेशन समझा। अब हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखेंगे। तो आप सबसे पहले रिज्यूम और फोटो अपना बना करके रख लिए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, और कितना कितना सीट है सब कुछ देख लेते हैं। आपके अनुसार जो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो उस पोस्ट पे आप यहाँ पर देखेंगे व्यू एंड अप्लाई है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पोजीशन डिटेल में आप देखेंगे, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, आपको पोस्ट वगैरह सब कुछ दिखेगा। एक्सपीरियंस मांगा गया है, किस किस ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और सारा कुछ यहाँ पर देख लेंगे, सैलरी वगैरह। नीचे आप देखेंगे अप्लाई का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन देगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी जो आपके पास में अभी पर्सनल हो, इसलिए कि उस पर ओटीपी जाएगा, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कीजिए। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कीजिए और गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज दिया गया होगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पे करके फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका वेरीफाई हो चुका है। तो फिर से आप अप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले पोजीशन अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर के मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल प्रोफाइल आपको दिखेगा। ये यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 5 को आपको भरना है। तो आप सबसे पहले प्रेफर्ड लोकेशन में कोई भी लोकेशन जो आपका नियरेस्ट हो, जिस लोकेशन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड में भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपका सामने हो, आप 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद टाइटल में मिस्टर या मिसेस को सिलेक्ट कीजिएगा। एप्लीकेशन नेम में आप अपना पूरा नाम जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम में आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे।
मैरिटल स्टेटस में अगर सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कीजिए, शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, नेशनलिटी में इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट कीजिए, अगर अदर कंट्री है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी में देखेंगे आपके सामने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब कुछ है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ एज में छूट आपको मिलेगी, अगर आप ओबीसी में है तो 2 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वाले को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है, अगर आप विकलांग है तो विकलांग में दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नीचे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, आपके पास अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। आप यहाँ पर जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे आपका एज आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर के दिखेगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा अगर आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देंगे। एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो कंपनी का नाम, किस पोस्ट पे है, क्या पे स्केल है आपका, कब से आपने ज्वाइनिंग किया है और आपने अभी तक अपना जॉब रिजाइन किया या नहीं किया, जो भी आपका एनओसी वगैरह लिए कि नहीं लिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विस पर्सनल अगर आप यहाँ पर है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा और आपको बताना होगा सर्विस का डिटेल। अगर ये भी नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। करंट एड्रेस में जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं उस एड्रेस को यहाँ पर फिल कीजिए। आप अपने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और अपने राज्य का नाम, पिन कोड के साथ नीचे आपको सब कुछ इंटर कर लेना है। यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम देंगे, जिप कोड में आपका जो भी आपका एरिया पिन कोड है आप उसको यहाँ पर इंटर कर लीजिए। पिन कोड इंटर करने के बाद फिर से आपको कंट्री एक बार सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं कंट्री का नाम सेलेक्ट कीजिए, स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस, अगर यही दोनों सेम एड्रेस है तो आपको फिर से यहाँ पर भरना पड़ेगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप देखेंगे आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है ऐसे करेंट एड्रेस तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे ये आपका भर जाएगा, अगर अलग है तो यहाँ पर अनचेक कर दीजिएगा, ये आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा दोनों सेम है तो मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक भर गया। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट में आपको क्लिक करना है। आप एक बार इसको क्लिक करने से पहले एक बार जो भी आपने भरा है वो एक बार जरूर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है तो अपलोड फोटो में एक बार आपको क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार सब कुछ अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिलाने के बाद ही सेव एज ड्राफ्ट करेंगे इसको। आप देखेंगे आपका पर्सनल प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुल सेव हो चुका है। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन नेम में आपको यहाँ पर जैसे अगर आप बीटेक सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग को लिखेंगे। मेरा टेक्नोलॉजी है तो मैंने टेक्नोलॉजी को लिखा। स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करना होगा, जिस भी ब्रांच से आपने अपना कंप्लीट किया हुआ है उस ब्रांच को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको दे देना है, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने किया हुआ है। पासिंग डेट आपको बताना पड़ेगा, जिस ईयर भी आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद जो भी परसेंटेज आपका बना हो परसेंटेज को यहाँ पर लिख लीजिए। रैंक जो भी रहा हो वो आपको यहाँ पर बता देना होगा। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी अगर आपका है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। नीचे आप आएंगे पेपर पब्लिकेशन में, अगर आपने कुछ पेपर पब्लिकेशन वगैरह इस तरीके से कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया था आप अपनी पढ़ाई के दौरान, या सिग्निफिकेंट कुछ अचीवमेंट वगैरह है आपके कैरियर में वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ एफिलिएशन कोर्स वगैरह या प्रोफेशनल कोई बॉडीज वगैरह इस तरीके से कोई वर्क है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव और ड्राफ्ट जैसे आप करेंगे यहाँ पर आपका देखिए डिटेल सेव हो चुका है। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर से आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना है। करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप अभी वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम वगैरह देंगे, किस पोस्ट पे आप कर रहे हैं, कितना सैलरी है, विड्रॉ हो रहा, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सैलरी कोई टीचिंग का या कोई प्रोजेक्ट वर्क या कोई आप अप्रेंटिस वगैरह किया इस टाइप का कोई भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चलेगा। वही एक्सपीरियंस मान्य होगा जिसमें आपको सैलरी मिलती थी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देख लेना है। जो भी आप देंगे यहाँ पर आपको बता देगा कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, कितने महीने का, कितने साल का है, ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। मेजर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या टेक्नोलॉजी, आपके पास कोई स्किल है, कुछ ऐसा पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस है किसी साल का, आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं। आप अपने एक्सपर्ट, जिस एरिया में आप एक्सपर्ट हैं उसका भी नॉलेज अगर आपके पास में है तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे।
तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट किया, तो यहाँ पर मुझसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वगैरह दे देंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट, स्किल सेट में यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जिस भी स्किल से रिलेशन है आपका, जिस भी स्किल में आप एक्सपर्ट हैं वो स्किल जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, तो आपका जो भी डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए रेफरेंसेस मांगेगा। अगर आपके पास कोई रेफरेंस वगैरह है, किसी का नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कोई अगर आपका है इस तरीके से रेफरेंस में कोई फ्रेंड का, कोई रिलेटिव या कोई भी, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंसेस एंड डिक्लेरेशन है। रेफरेंस आपको कोई भी 2 व्यक्ति का देना पड़ेगा, तो वो 2 व्यक्ति का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, वो क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ये सब चीजें आप देख लेंगे, उनका एड्रेस आपको बताना होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दे देना होगा। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उनका ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो ये मैं फॉर्म केवल आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक बार सेव करके यहाँ पर देख लेता हूँ। अगर ये अप्लाई हो रहा है तब तो ठीक है। जैसे आप सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप। यहाँ नेक्स्ट में आपका जो भी है आपने फॉर्म भरा है वो सारा प्रीव्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप हर जगह एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है तो आप उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक रिज्यूम, आपको अपना CV यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप ब्राउज बटन पे क्लिक करके आप अपने रिज्यूम को अपलोड करेंगे। जैसे आप रिज्यूम को सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर रिज्यूम सब अपलोड हो चुका है। उसके बाद डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रीवियस में जा सकते हैं, या फिर चाहे तो यहाँ पर सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, और आपको यहाँ पर आपका नाम, एप्लीकेशन ID देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है, कोई सवाल जवाब है, तो आप यहाँ पर इस मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप अपने रिज्यूम को यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आप व्यू रिज्यूम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी रिज्यूम है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपने किसके लिए आवेदन किया है, क्या आपका सैलरी होगा, एप्लीकेशन ID वगैरह, सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रख सकते हैं। तो आपने देखा फॉर्म भरने का A to Z मैंने एक एक स्टेप में आपको प्रोसेस दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।